गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम मीडियन और सेंट्रॉइड पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे, तो उसी में आगे बढ़ते हैं। चलो आज का पहला क्वेश्चन और ज्योमेट्री में हमारा क्वेश्चन नंबर 166। दोस्त क्या कह रहा है, G इज द सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। दोस्त कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है दोस्त ABC, और कह दिया कि G सेंट्रॉइड है इसका, और कह दिया कि AB 10 सेंटीमीटर है। AB 10 सेंटीमीटर है मतलब तीनों साइड 10 सेंटीमीटर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर होती है। तब आपसे पूछा है कि AG बताओ। चलो दोस्त, जब दोस्त ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और G क्या है, G मेरा सेंट्रॉइड है। अगर मैं A से G को मिलाऊं और फिर इसे फर्दर प्रोड्यूस कर दूं आगे और BC पर मिलाऊं से, इस पॉइंट को मैंने D कह दिया। दोस्त सेंट्रॉइड से पास हो रहा है मतलब ये जो लाइन है ये क्या होगी, मीडियन होगी। चलो अगर दोस्त मैं यहाँ से AD निकाल लूं, AD यदि मैं निकाल लूं तो मैं AG इजीली निकाल लूंगा। क्यों, AG इज टू AD मेरा क्या होता है दोस्त 2:1, मतलब AG मेरा कितना हो जाएगा दोस्त 2/3 ऑफ AD, और AD एक मीडियन है, मीडियन की मैंने निकाल सकता हूँ। चलो अब दोस्त ये मेरा कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एक बात ध्यान रखना कि जो मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें तीनों साइड बराबर होती है, उसमें जो मीडियन होता है उसकी जो लेंथ होती है वो ऑल्टीट्यूड के बराबर होती है। मैंने कहा कि जो मीडियन की लेंथ होती है वो ऑल्टीट्यूड के बराबर होती है, और ऑल्टीट्यूड की लेंथ मैं जानता हूं कितनी होती है, √3 टाइम्स ऑफ साइड बाय 2, √3 टाइम्स ऑफ साइड बाय 2। तो दोस्त तीनों साइड बराबर है मतलब तीनों मीडियन बराबर होंगे, तीनों ऑल्टीट्यूड बराबर होंगे, और ऑल्टीट्यूड कितना होता है √3 साइड बाय 2, तो वही मीडियन की भी लेंथ होती है। क्यों होता है ऐसा, ऐसा जब हम सारे सेंटर्स पढ़ लेंगे ट्रायंगल के, जब मिसलिनियस प्रॉपर्टीज करेंगे तब वहां कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन आया इसलिए ये बात बता दी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होता है उसकी लेंथ ऑल्टीट्यूड के बराबर होती है। ठीक, कितनी √3 साइड बाय 2, तो मुझे अपोलोनियस थ्योरम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, चलो हालांकि वहां से भी मैं इजीली कर सकता हूं, तो डायरेक्ट पता होना चाहिए ऑल्टीट्यूड इक्वल्स टू √3 साइड बाय 2 इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो दोस्त AD मेरा निकल जाएगा, क्या AD ही तो मीडियन है यहाँ पर। तो दोस्त रूट साइड कितनी है 10, तो 10 √3 बाय 2, 2 से ये कैंसल तो 5 √3। लेकिन मुझसे AD पूछा है क्या, नहीं मुझसे तो AG पूछा था, तो AG कितना हो जाएगा 2/3 टाइम्स ऑफ AD, तो 2/3 टाइम्स ऑफ 5 √3। तो दोस्त 5 के मल्टीप्लाई करी तो ये 10, तो 10 √3/3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 167। If two medians BE and CF of a triangle ABC intersect each other at G, चलो दोस्त कह रहा है एक ट्रायंगल है ABC, ये A है, ये B है, ये C है, एक मीडियन BE है, एक मीडियन BF है, सॉरी एक मीडियन BE है, एक मीडियन CF है, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को G पॉइंट पर, और आपसे कह दिया कि BG इक्वल्स टू है CG। BG और CG इक्वल है, क्या दे दिया दोस्त आपको, BG इक्वल्स टू है CG, और आपको दे दिया एंगल BGC इक्वल्स टू है 60 डिग्री, और आपको दे दिया साइड BC जो है वो है 8 सेंटीमीटर। तब आपसे पूछा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, यही पूछा है। क्वेश्चन आपके सामने है दोस्त, BG इज इक्वल टू CG। ठीक, इसे देखने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट करती हैं, फिर ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ ये हम मिसलिनियस प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल की, जब अगला क्लास होगी ऑर्थो सेंटर, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट क्लास में मिसलिनियस प्रॉपर्टीज पढ़ रहे होंगे चारों सेंटर्स की। चारों मतलब चारों में हम एक्स सेंटर जनरली इंक्लूड नहीं करते, चारों सेंटर की जब हम मिसलिनियस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब वहां पर ये पढ़ रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चन आया है इसलिए एक बार यहाँ देख लेते हैं। ठीक है,
दोस्त यदि मेरा कोई ट्रायंगल है, मान लो इसे मैंने नाम दे दिया PQR। यदि दोस्त मेरी ये दो साइड बराबर हो जाए, PQ और PR बराबर हो जाए, तो अब मैं यहाँ से P वर्टेक्स से जो दो बराबर साइड है उनके बीच में जो वर्टेक्स है यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, और ये जो मेरी लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर है। ये क्या है मेरी लाइन? एंगल बाइसेक्टर। ठीक, तो दोस्त ये एंगल बाइसेक्टर है, यही लाइन मेरी मीडियन भी होगी, और यही लाइन मेरी ऑल्टीट्यूड भी होगी। मैंने क्या कहा? किसी वर्टेक्स से सेम लाइन अगर उसके आसपास वाली, उस वर्टेक्स के आसपास वाली साइड्स बराबर हैं, तो उस वर्टेक्स से सेम लाइन मेरी एंगल बाइसेक्टर होगी, वही लाइन मीडियन होगी, और वही लाइन मेरी ऑल्टीट्यूड होगी। मतलब ये मेरा 90 डिग्री होगा। और दोस्त लास्ट क्वेश्चन में आपको ध्यान हो तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो मतलब तीनों साइड बराबर, तो दोस्त किसी भी वर्टेक्स से लो उसके आसपास की दो साइड तो बराबर होंगी, मतलब एंगल बाइसेक्टर, मीडियन और ऑल्टीट्यूड सारी सेम लाइन ही होगी, चाहे किसी भी वर्टेक्स से ले लो, किसमें? इक्विलेटरल ट्रायंगल में। इसलिए मीडियन मेरी किसके बराबर हो जाती थी? ऑल्टीट्यूड। अब ये आया कैसे? वो जो हम मिसलेनियस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन है इसलिए इतना भी ध्यान रख लेना, ठीक है? कॉन्ग्रुएंसी का यूज करके आ जाएगा ये। चलो दोस्तों, अब देखो मेरे से पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये बात ध्यान रखना जो अभी बताई थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बताना है दोस्त मुझे। अब दोस्त ये G सेंट्रॉइड है और ये जो ट्रायंगल बन रहा है BGC, मैं एक बात जानता हूं कि ये जो BGC है इसका एरिया 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा। मतलब मैं यहाँ से कह पाऊंगा कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है वो 3 टाइम्स होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC के। कह दूं? हाँ, मतलब यदि मैं BGC निकाल दूं यहाँ पर, क्योंकि मुझे BGC के बारे में कुछ पता है, ये दोस्त 8 सेंटीमीटर गिवन है, ये 60 डिग्री गिवन है, और ये BG=CG है। मुझे इसी ट्रायंगल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो पता है। अगर मैं इसका एरिया निकाल दूं, इससे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एरिया ऑफ ABC आ जाएगा। कह दूं? हाँ। चलो, और दोस्त मैंने देखा कि ये दो लाइन मेरी क्या है? बराबर है, मतलब यहाँ से मैं यदि कोई एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट से, तो यही मेरा मीडियन भी होगा और यही मेरा ऑल्टीट्यूड भी होगा, मतलब ये मेरा 90 डिग्री का हो जाएगा। कह दूं? हाँ, ये मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। और दोस्त आपको दे रखा है BGC 60 डिग्री है, और ये मैंने क्या किया है ड्रॉ? एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये ऑल्टीट्यूड भी होगा, ये मीडियन भी होगा। तो दोस्त एंगल बाइसेक्टर है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पूरा मेरा 60 डिग्री था, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री हो जाएगा। कह दूं? हाँ। और दोस्त ये मीडियन भी है, तो मतलब अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं, D दे देता हूं, चलो, तो ये BD4 हो जाएगा, और CD4 क्योंकि पूरा 8 है, ये मीडियन भी होगा जो GD है, क्योंकि ये आसपास वाली साइड जो है G की वर्टेक्स के वो बराबर है, तो ये मीडियन भी होगी, यही लाइन ऑल्टीट्यूड भी होगी, यही लाइन एंगल बाइसेक्टर भी होगी। कह दूं? हाँ। अब दोस्त इस ट्रायंगल के बाद देखो, मुझे ये दो एंगल पता लग गए, ये 90 डिग्री है, तो मैं दोस्त ये साइड निकाल सकता हूँ क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकता हूँ। और इस ट्रायंगल का बेस मुझे पता है 4 और 4 8, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से तो मैं एरिया भी निकाल सकता हूँ। चलो देखते हैं दोस्त, GD कैसे निकालूं? आप कुछ भी ले लो, मैंने tan 60 ले लो। अब दोस्त इसमें क्या है? ये क्या है? ये 90 डिग्री है, मतलब मुझे हाइपोटेन्यूज से तो कोई काम नहीं है, ये या तो बेस होगी या परपेंडिकुलर होगी, डिपेंड करता है आप कौन सा एंगल ले रहे हो। चलो मैंने tan 60 लिया, ये वाला एंगल लिया इस ट्रायंगल पे GDC में tan 60 30 ले लो, कुछ भी ले लो। तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? GD, तो GD अपॉन बेस क्या हो जाएगा? DC। तो GD रहेगा, और DC आपको कितना गिवन है? 4। और दोस्त tan 60 कितना होता है मेरा? √3। तो दोस्त GD की वैल्यू कितनी आ गई? आपको होगी 4√3, और ये ऑल्टीट्यूड है, मतलब यही हाइट है, तो दोस्त GD 4√3 आ गया। और दोस्त ट्रायंगल BGC पूरे में बात करो, ये हाइट 4√3 आ गई, बेस 4 और 4 8 है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे ये तो बहुत इजी है निकालना भाई। अब हाफ इंटू बेस बोले तो यहाँ पे 8 इंटू हाइट बोले तो 4√3। कह दो? हाँ। तो 2 से दोस्त ये काटा, 2 दूनी तो 8 दूनी 16 √3,
दोस्त BGC का 16 रूट 3 है, लेकिन मुझसे तो ABC का पूछा है और मैं जानता हूं ABC का BGC से 3 टाइम होगा, 3 से मल्टीप्लाई करा 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48 रूट 3 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े, चलो। अच्छा क्वेश्चन था ये। जब हम मिसलेनियस प्रॉपर्टीज कर रहे होंगे सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल की, तब एक बार और करेंगे डिजिट बदलकर, ठीक है? इस तरीके का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 168। कह रहा है PQR आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC ऑफ एरिया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है कोई ट्रायंगल है ABC, इसने ये नहीं कहा कि PQR किसका मिड पॉइंट है, P किसका मिड पॉइंट है, Q किसका है, R किसका है। कह दिया कि भाई कोई ट्रायंगल बन रहा है इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, और जो ABC का एरिया गिवन है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वो आपको कितना गिवन है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब आपसे पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो इसमें तो दोस्त कुछ है ही नहीं। PQR क्या होगा, मतलब इसमें एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, एक पॉइंट R, और मैं जानता हूं दोस्त जब किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक छोटा ट्रायंगल बनता है तो इसका ओरिजिनल ट्रायंगल से कितना हो जाता है एरिया 1/4, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 128/4। 128/4 बोली तो 32, आंसर कितना हो गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात हम कर चुके हैं, पहले कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखना क्वेश्चन से पहले ही, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 169। इन ए ट्रायंगल ABC, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। कह रहा है एक ट्रायंगल है भाई ABC, कम करता हूं थोड़ा, इधर बनाता हूं फिर जगह नहीं बचती। क्वेश्चन नंबर 169 है, एक ट्रायंगल है ABC, ये A है दोस्त, ये B है, दिख रहा है ना, ये C है। कह रहा है M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, M जो है मिड पॉइंट है BC का, एंड N इज द मिड पॉइंट ऑफ AM, A से M को मिलाया, अब ये मिड पॉइंट है M, तो मतलब AM क्या होगा मीडियन, चलो ठीक है। और कह रहा है N इज द मिड पॉइंट ऑफ AM, N इसका मिड पॉइंट है। BN when extended intersect AC at D, जब BN को मैं एक्सटेंड करता हूं तो ये AC को इंटरसेक्ट करता है D पर। और कह रहा है यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 20 स्क्वायर यूनिट्स है, 20 स्क्वायर यूनिट्स है, तो आपको बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल A एंड D कितना होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल A एंड D कितना। अब दोस्त ध्यान हो तो जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे इससे रिलेटेड, उसमें लास्ट जो पॉइंट था, पॉइंट नंबर 15 पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि हमने डायरेक्ट याद कर लिया था ये AD/DC कितना होता है 1:2। कब? जब ये मिड पॉइंट हो और यहाँ से मैं पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट हो, मतलब ये तो मिड पॉइंट हो साइड का और ये किसका, मीडियन का मिड पॉइंट हो, और तब मैं इस तरीके से लाइक खींचूं तो जो ये AD/DC आता है इसका रेशियो 1:2 आता है। ये बात हमने जो पॉइंट नंबर 15 पढ़ा था उसमें समझी थी। हालांकि और मैंने बात बताई थी कि ये जरूरी नहीं मिड पॉइंट ही दे, आपको कुछ भी रेशियो दे सकता है, तब भी हम कैसे निकालेंगे ये भी देख लिया था। लेकिन अगर ये मिड पॉइंट है तो हमें रेशियो याद ही कर लेना है, AD/DC जो है 1:2 हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। ठीक, अब मुझे A एंड D पूरे का एरिया दे दिया और A एंड D का एरिया पूछ रहा है, ठीक है, A एंड D ट्रायंगल का। दोस्त M क्या है, मिड पॉइंट है, M क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये रेशियो BM/MC 1:1 होगा। और दोस्त मैं इस केसेस में क्या करता था, यहां से क्या खींचता था, इसकी पैरेलल लाइन खींचता था, इसे मैंने नाम दे दिया P नाम दे दिया मान लो। और दोस्त इस, चलो अब मुझे बताओ इस ट्रायंगल की मैं याद बात करूं, इस ट्रायंगल की, ट्रायंगल BDC, ये मिड पॉइंट है इसका, और ये मैंने इसके पैरेलल लाइन खींची है, मतलब ये मिड पॉइंट होगा। मतलब DP/PC भी रेशियो क्या होगा 1:1। हालांकि ये बात हमने पहले कर चुकी है। अब दोस्त इस ट्रायंगल की बात करूं AMP,
तो ये क्या है, मिड पॉइंट, और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो मतलब ये इसका AP का मिड पॉइंट होगा, मतलब ये रेशियो इस टू ये रेशियो भी 1:1 होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो देख लो आप, AD/DC कितना है, 1:1 और 1:2। चलो, अब मुझे तो पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल AND, ठीक है। अब दोस्त आप मुझे बताओ, M क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब मैं बात करूं कि ABM और ACM का एरिया बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, मिड पॉइंट। जब मिड पॉइंट है तो इनके जो बेस का रेशियो 1:1 है, मतलब एरिया का रेशियो भी 1:1 होगा। तो मतलब इसका AMC और ABM, जो मैंने ये लाइन रब करी है, ABM, इनका एरिया बराबर होगा। मतलब 20 को दो बराबर भागों में बांटा, तो मैंने कितना हो जाएगा, 10। मतलब मैं कह पाऊंगा यहाँ से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC मेरा 10 होगा, 10 स्क्वायर यूनिट्स। नहीं आई बात समझ में? अरे दोस्त, ये बात कर तो चुके हैं हम क्वेश्चंस में भी। ये मेरा M क्या है, मिड पॉइंट है। M मिड पॉइंट है, मतलब इसका बेस का एरिया कितना हो गया, 1:1। हाइट सेम रहेगी क्योंकि सेम वर्टेक्स से क्रिएट हो रहा है ये ट्रायंगल। हाइट सेम रहेगी तो एरिया का जो रेशियो होता है वो बेस के रेशियो के बराबर होता है। मतलब ABM और ACM का रेशियो 1:1 हो जाएगा एरिया का। और दोस्त 1:1 मतलब 1 मतलब दोनों बराबर, तो 20 को दो बराबर हिस्सों में बांटो तो 10-10, तो मतलब AMC का एरिया कितना हो गया, 10-10। अब आप एक बार इस वाले लाइन को, मतलब इस वाले पार्ट को रब कर देता हूं मैं, ठीक है। इस वाले पार्ट को रब कर दिया। अब बात करो आप ट्रायंगल AMC की। AMC, अब दोस्त इसमें मैंने ये वाली लाइन जो है ये अपनी तरफ से खींची थी, ध्यान हो तो, ये जो है MP, लेकिन किस तरीके से खींची थी, ये जो AD था या ND था इसके पैरेलल खींची थी। चलो, अब दोस्त AMC में बात करो, और इसमें दो ट्रायंगल बन, देखो आप ये वाला छोड़ो, दो ट्रायंगल देखो, कौन सा, AMP और CMP। दो ट्रायंगल देखो, AMP और CMP, ये दो ट्रायंगल देखो दोस्त। तो अब ये भी एक मैं मतलब डायरेक्ट कह सकता हूं कि AP/PC जो है उसका रेशियो 2:1 होगा। अरे एक और एक, ये रेशियो में एक आपस में 1:1 और ये 1:1 थे, इसलिए मैं डायरेक्ट जोड़ दिया है। कहीं आप कुछ भी मतलब इनका रेशियो कुछ हो और कुछ लिख लो और इनका रेशियो कुछ हो, तब भी पहले आप इन्हें इक्वल करना पड़ेगा जब डायरेक्ट जोड़ोगे। ये आपको रेशियो प्रपोर्शन में मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूँ कि पता होगी बात। चलो दोस्त, तो दोस्त यहाँ से AP भी कितना हो गया 2 और PC भी कितना हो गया 1। चलो, तो मतलब इसका रेशियो हो गया AP/PC का 2:1। अब मुझे बात करो, अब मैं ट्रायंगल AMP और CMP की बात करूं, तो इनका दोस्त वर्टेक्स सेम है, मतलब हाइट सेम रहने वाली है। एक वर्टेक्स से ही तो निकल रहा है, मतलब हाइट सेम रहने वाली है। हाइट सेम रहने वाली है मतलब इनका जो एरिया है वो बेस पर डिपेंड करेगा, जो बेस का रेशियो है वही एरिया का हो जाएगा। मतलब मैं कह पाऊंगा कि AMP/CMP इनका रेशियो एरिया का 1:, वो सॉरी, ये कितना है रेशियो में 2, ये कितना है रेशियो में 1, 2:1 होगा, कह दूं? हाँ, चलो, मतलब, और ये जो था मेरा, ये 2 किसका है, पूरे AMP का, ठीक है। एरिया का जो रेशियो है 2, ये पूरे AMP का है। तो दोस्त 2 और 1 3, मतलब पूरे का रेशियो में 3 बन रहा है। और 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को। एरिया का 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को। तो 2 किसे रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहोगे 10/3 × 2, तो ये कितना हो गया, 20/3 सेंटीमीटर, जो भी था, स्क्वायर यूनिट्स था कोई भी। तो ये किसका एरिया हो गया दोस्त, एरिया ऑफ ट्रायंगल AMP। नहीं आई बात समझ में? अरे दोस्त, ये AMP, यहाँ देखो AMP और CMP में देखो हाइट सेम रहने वाली है। हाइट सेम रहने वाली है तो एरिया का रेशियो बेस रेशियो के बराबर होगा। बेस रेशियो कितना है, 2:1, तो मतलब एरिया का रेशियो 2:1 हो गया। 2 और 1 3, और टोटल एरिया है 10, मतलब 3 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है रेशियो में। तो दोस्त हमें AMP 2 है, तो 2 कैसे रिप्रेजेंट करेगा, 10/3 × 2, तो ये कितना हो गया, 20/3। कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्त अब आप इसे भी भूल जाओ, मैंने निकाल लिया कि जो AMP है उसका एरिया, मेरा AMP जो है उसका एरिया 20/3 आ गया, यदि ABC का एरिया 20 है। इतना निकाल लिया मैंने। चलो दोस्त, अब मेरे को एक बात बताओ, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, मतलब AND और AMP मेरे क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल, और ये क्या है, मिड पॉइंट। तो मैं जानता हूं, चलो, तो मैं जानता हूं कि जब ये मिड पॉइंट है दोनों सिमिलर होंगे, तो मैं जानता हूं AN/AM ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती है, और दो सिमिलर ट्रायंगल के जो एरिया का रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो इससे मैं लिख सकता हूं इक्वल्स टू एरिया ऑफ
ट्रायंगल AND बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल AMP, ये इसके स्क्वायर के बराबर होता है, तो यहाँ स्क्वायर लगा दिया। अब दोस्त n क्या है? मिड पॉइंट है। n क्या है? मिड पॉइंट है, मतलब AN is to AM कितना हो जाएगा? 1/2। अरे दोस्त n क्या है? मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट है तो मतलब इनका रेशियो 1/1 होगा, तो AN is to AM कितना हो जाएगा? 1 और अपॉन 1 + 1 तो मतलब 1/2। अरे AN क्या है? AN जो है AM का आधा ही तो है, तो रेशियो क्या हो गया? 1/2। 1/2 का स्क्वायर 1/4 कह दूं। हाँ, और दोस्त मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल AND तो बताना ही है, और जबकि मैंने AMP का एरिया यहाँ निकाल लिया है 20/3, तो 20 ऊपर ले जाऊं 3 को, कह दूं। हाँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AND कितना आया? ये यहाँ से काट दिया 5, तो ये 5 आएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 5/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, तो 5/3 को मैं अगर डेसिमल में लिखूं तो कितना हो जाएगा? 1.67 स्क्वायर यूनिट्स। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? चलो आगे बढ़े। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसे एक बार अब खुद ट्राई करना है। ठीक है, ये आपने देख लिया, उसके बाद वीडियो को यहीं पॉज करना है, दोबारा से यही क्वेश्चन अपने आप करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 170। इन ए ट्रायंगल ABC, दोस्त एक ट्रायंगल है ABC, ये A है, ये B है, ये C है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D मिड पॉइंट है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, AD को मिलाता हूं, मतलब AD क्या होगा? अगर D मिड पॉइंट है तो मीडियन होगा, और E इसका भी मिड पॉइंट है। द BE एक्सटेंड किया और ये AC को T पर इंटरसेक्ट करता है। मैंने कहा ये भी मिड पॉइंट, मतलब AD मीडियन, और ये क्या है? AD का मिड पॉइंट है, और यहाँ से इसे मिला के एक्सटेंड किया जाता है। तो जैसे ये बात आई समझ में, जैसे ये बात आई क्वेश्चन में, मैं समझ जाऊंगा कि AT is to AC, AT is to TC क्या हो जाएगा? 1:2। या फिर यहाँ से अगर मैं कोई पैरेलल लाइन खींचता हूँ तो ये रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1:1। जैसे ये मिड पॉइंट बोला, मिड पॉइंट नहीं बोला, कोई रेशियो दिया तो हमें निकालना आता ही है। आगे क्या कह रहा है? AB is equals to 18 सेंटीमीटर, BC is equals to 17 सेंटीमीटर, AC is equals to 15 सेंटीमीटर। तब आपको बात बतानी है कि TC क्या होगा। अरे दोस्त, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो यहाँ से मैं समझ गया कि जो AT is to TC है वो 1:2 होगा रेशियो में। और दोस्त AC मुझे 15 गिवन है, क्या मुझे इनसाइड की वाकई में जरूरत भी है क्या? नहीं, मुझे AC कितना गिवन है? 15, और रेशियो में कितना है? 1:2, तो 1 और 2 3, मतलब 3 जो है रेशियो में वो किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? साइड 15 को। अब आपसे पूछा क्या है? AT या TC? TC पूछा है आपसे। TC कितना है? 2, 3 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्त, तो 2 किसे रिप्रेजेंट करेगा? 10, तो TC की लेंथ कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। कह दूं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलो। क्वेश्चन नंबर 171। D is the midpoint of BC of triangle ABC। कह रहा है ये ट्रायंगल ABC है, और जो D है वो मिड पॉइंट है BC का। D मिड पॉइंट, पहले देखो मिलाने क्यों कह रहा है या नहीं। और पॉइंट E लाई करता है AC पर, E AC पर है, सच दैट CE is equals to 1/3 of AC। तो मतलब क्या हो गया? यहाँ से मेरा CE by AC कितना हो गया? 1/3। मतलब पूरा अगर ये AC 3 है तो CE कितना है? 1। तो ये 1 है और पूरा 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2। मतलब E is to EC का रेशियो कितना हो गया? 2:1। ठीक है, चलो। अब दोस्त ये बात तो जाहिर है, चलो एक बार देख लेते क्वेश्चन। BE एंड AD इंटरसेक्ट एट G, ये G पर इंटरसेक्ट कर रही है कहीं, तो आपको बताना है AG is to GD क्या होगा। अब दोस्त यहाँ से G से हमेशा जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो तो अगर नाम दिया है कुछ G, तो ये बस समझ लेना कि G सेंट्रॉइड है और रेशियो आंसर 2:1।
जी उन्होंने कोई अपनी तरफ से नाम दिया है, ठीक है। चलो दोस्त, ये रेशियो दे दिया 2:1 और ये कह दिया मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है तो ये 1:1 और मुझसे AG/GD, ये CGL प्री 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त। तो दोस्त मैंने कहा ये दे दिया, ये दे दिया, क्या ये मैं निकाल सकता हूँ क्या? जो 15 पॉइंट पढ़ाया था प्रॉपर्टीज में, तो एक इस तरीके से हमने देखा भी था एग्जाम्पल। चलो, जैसे इस तरीके का क्वेश्चन दिखे आपको, या तो मास पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं हम, या ये चीज मतलब, अब दोस्त मेरे को AD में पूछा है कुछ ना कुछ, तो AD में पूछा है तो मतलब जो दूसरा CBN है, जो B से निकल रहा है वर्टेक्स, उसके पैरेलल में लाइन खींचू यहां से एक, कह दूं हाँ, और दोस्त इसके पैरेलल मैंने लाइन खींचा, ये मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट होगा। अब ये बात मैं जानता हूं, कह दूं हाँ। दोस्त इसका रेशियो कितना है? 1:1, इसका रेशियो 1:1 है, तो ये रेशियो 1:1 हो जाएगा क्योंकि मिड पॉइंट है। ये रेशियो 1:1 हो जाएगा। 1 और 1 2, तो इसे रेशियो में 2 कर लो आप, ताकि आपको इजीली हो जाए सॉल्व, कुछ करना ना पड़े। 1 और 1 2, तो ये मैंने 2 कर दिया, और ये रेशियो एक्चुअली में 2:1 था, तो ये 2 कर आया, तो ये इसकी भी मल्टीप्लाई 2 से कर दूं तो ये 4 हो गया, कह दूं हाँ। ऐसा इससे बराबर कर लिया। अब मैं यहाँ से क्या कह पाऊंगा, ये पॉइंट मान लो P है, ये बराबर करने से क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? यहाँ से अगर मेरे से पूछे कि AE/EP क्या हुआ, तो डायरेक्ट, क्योंकि ये 1 और 1 2 है, तो मैं डायरेक्ट कह पाऊंगा कि AE/EP जो है 4:1 ही हो जाएगा भाई। आ रही है बात समझ में जो मैं कह रहा हूँ? नहीं तो आप पहले लिखोगे PE का आधा, वो आधा ना, रेशियो में उसे ठीक करो आप। क्या मैंने कहा, ये 1:1 है, मतलब ये 1:1 है, मैंने देखा 1 और 1 का सम 2, और ये जो था AE/EC 1:2 था, सॉरी 2:1 था, मतलब ये मैंने रेशियो में जब लिखा था इसके इस कंपेयर पे तो 1 लिखा था, लेकिन यहाँ देखा मैंने इनके आपस में सम कितना है 2, तो मैंने ये क्या कर दिया 2 कर दिया, तो ये मुझे 4 करना पड़ेगा क्योंकि इनका रेशियो तो 2:1 ही होना है। इससे क्या फायदा हुआ मुझे? AE/EP डायरेक्ट निकल गया मेरा 4:1, ठीक है। चलो अब दोस्त ये लाइन इसकी पैरेलल है, ये दोनों, ये लाइन मैंने पैरेलल ही तो खींची। अब ट्रायंगल AD और P में बात करो, ADP में ये दो लाइन पैरेलल है, मतलब ये AE/EP और AG/GD का रेशियो सेम होगा। सिमिलैरिटी में बहुत अच्छे से हम पढ़ चुके हैं। दोस्त अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं, तो AGE और ADP सिमिलर होगा, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा, मतलब AG/GD = AE/EP होगा, मतलब ये रेशियो भी मेरा 4:1 हो जाएगा। तो क्या यही पूछा है क्या कि AG/GD कितना होगा? तो आंसर कितना हो जाएगा? 4:1। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम मास पॉइंट थ्योरम से भी कर सकते थे, वो जब हम मास पॉइंट थ्योरम पढ़ रहे होंगे तब वहां पर करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो आपसे ये पूछ लेता BG/GE, मतलब आपसे इस वाली लाइन में पूछा है, तो आप इसके पैरेलल खींचते आप इस तरीके से, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये बात मैंने बताई है आपको। क्वेश्चन नंबर 172, उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो समझ में आ रहे होंगे। कह रहा है इन ट्रायंगल ABC, ये कोई A है, ट्रायंगल A मतलब A वर्टेक्स है, BC, AD इज द मीडियन, AD मीडियन है भाई, और आपसे कह दिया AD = हाफ ऑफ BC। AD और ये AD क्या है? मीडियन है, मतलब D मिड पॉइंट है। AD = हाफ ऑफ BC। आपसे कह दिया कि एंगल BAD आपको गिवन है 30 डिग्री, तब आपसे पूछा है एंगल ACB कितना होगा। BAD ये आपसे एंगल पूछा है, ये आपको गिवन है 30, और कहा रखा है दोस्त AD जो है BC का आधा है। चलो अब ये मिड पॉइंट है, मतलब क्या हुआ, ये और ये बराबर होंगे, और दोस्त ये BD जो है, BD आप बात करो, ये BD क्या है? BC का आधा, क्योंकि बराबर है, और आधा है, और तो दोस्त और AD क्या कह रहा है? AD आधा है BC का, मतलब BD और DC और AD बराबर होंगे। नहीं आई बात समझ में? अरे दोस्त AD कह रहा है BC का आधा है, और जो दोस्त ये यहाँ मैं इस लाइन की बात करूं तो D मेरा मिड पॉइंट होता है, मतलब BD और D मिड पॉइंट क्या होता है? AD मीडियन दे रखा है, D मिड पॉइंट है, तो मतलब मेरा BD और DC बराबर होगा। तो मतलब BD जो है हाफ ऑफ BC होगा, मतलब BD जो है AD के बराबर होगा और DC के बराबर होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है। मतलब मैं कह पाऊंगा कि ये जो तीन साइड है AD, BD,
AD BD और CD बराबर है। तो दोस्त ये एंगल मेरा कितना हो जाता है, जब ये तीनों साइड बराबर होती है तो आप कहोगे ये एंगल तो मेरा 90 डिग्री हो जाता है। यही तो कहोगे। और दोस्त तो मतलब ये पूरा एंगल मेरा कितना हो गया 90 डिग्री, ये ऑलरेडी 30 डिग्री गिवन है, तो ये कितना बचा 60 डिग्री। लेकिन मुझसे पूछा क्या ACB, तो अब आप ट्रायंगल ADC में बात करो, ये साइड और ये साइड तो बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, मतलब ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। क्या यही एंगल मुझसे पूछा था क्या? बिल्कुल। तो आंसर कितना हो गया 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो इसे आप थीटा मान के भी कर ले सकते हो, जैसे ये A है, ये B है, ये C है, ये D पॉइंट था, ये एंगल 30 था और कह रखा था कि AD हाफ ऑफ BC है, तो वहां से मैं समझ गया ये तीनों बराबर है, ये तीनों बराबर है दोस्त। तो मैंने इसे थीटा मान लिया, तो ये भी थीटा हुआ क्योंकि ये दो साइड बराबर है तो ये दो एंगल बराबर होंगे, ये दो साइड बराबर हैं तो ये दो एंगल बराबर होंगे, मतलब ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री कह दूं। हाँ तो दोस्त आप मेरे को बात बताओ, तो ये थीटा, ये थीटा, ये 30, तो मैं कह पाऊंगा थीटा प्लस 30, तो ये हो गया 2 थीटा प्लस 30 और 30 60, 2 थीटा प्लस 60 इज इक्वल टू 180 होगा। किसी ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 होता है, तो दोस्त 180 में से 60 गए 120, तो दोस्त 2 थीटा कितना है मेरा 120, तो थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 173 कह रहा है दोस्त, इन द गिवन फिगर G इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। आपको फिगर दी हुई है दोस्त, ABC, G सेंट्रॉइड है और ये इस तरीके से दिया हुआ है, BECF, G सेंट्रॉइड है, ये इन दोनों को मिला दिया। और दोस्त कह रखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल FEG कितना होगा, यही पूछा है। और दोस्त मैं डायरेक्ट जानता हूँ कि ये मेरा सेंट्रॉइड है और ये दो मैं मिड पॉइंट को मिला दूँ तो ये जो ट्रायंगल क्रिएट होता है, ये तो हमने जब प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे मीडियन सेंट्रॉइड की तो वहां पे बात करी थी, ये जो ट्रायंगल क्रिएट होता है ये कितना होता है इसका एरिया 1/12 ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब ABC मतलब जो भी ओरिजिनल ट्रायंगल है उसका कितना होता है 1/12, तो 1/12 बोली तो 72/12 है, 72/12 बोली तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 174 इन ए ट्रायंगल ABC। दोस्त आपको एक ट्रायंगल है कोई ABC, ये A है, ये B है और ये C है। कह रहा है AD BE एंड CF आर मीडियंस, AD BE एंड CF, तो CF AD एंड BE मीडियंस है, इंटरसेक्ट एट G, ये G पर इंटरसेक्ट कर रही है। फाइंड द रेशियो ऑफ, तो आपको रेशियो बताना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AFGE इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BFC, इनका रेशियो बताना है। चलो दोस्त काफी इजी क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। दोस्त मैं जब जानता हूँ तीन मीडियन मेरे कहीं इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को तो सेंट्रॉइड बोलते हैं, और जब तीन मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं उन तीन मीडियन से आपस में मतलब उस बड़े ट्रायंगल के अंदर 6 छोटे ट्रायंगल बनते हैं और इन 6 छोटे ट्रायंगल का एरिया सेम होता है। यदि मैं इसके एरिया को A कहूँ, इसके एरिया को A कहूँ, इसके एरिया को A कहूँ तो ये भी A होगा, मतलब ये सारों का एरिया जो है बराबर होगा। अब वो कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल AFGE, AFGE ये वाला क्वाड्रिलेटर, तो दोस्त इस क्वाड्रिलेटर का टोटल एरिया कितना होगा A और A 2A, तो मैं कह पाऊंगा 2A अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BFC, ये BFC ये वाला ये एरिया ये ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में कितने A आ रहे हैं A 3A, तो टोटल एरिया 3A हो गया। तो दोस्त A से A कैंसल,
क्योंकि ये तो हमने सपोज किया है, तो रेशियो क्या हो गया 2:3। कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। इसी तरीके से आपसे कुछ भी नाम देके पूछ लेगा, कुछ भी नाम देके, मतलब जैसे यहाँ FGE वगैरह था वो बदल देगा वहां पर। तो ध्यान रखना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 175, काफी इजी क्वेश्चन है यार। कह रहा है 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये CGL प्री 2019 में पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन ये नहीं पता शायद डिजिट यही थी या फिर, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन था। एक ट्रायंगल ABC है, 3 साइड है, ये नहीं कहा कि कौन सी साइड कितनी है, एक 7 है, एक 8 है, एक 9 है। इफ अ न्यू ट्रायंगल इज मेड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल ABC, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनाया जाता है। तो ये जो ट्रायंगल बनना है नया, इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके ये जो नया ट्रायंगल बना है, इसका पेरीमीटर क्या होगा। दोस्त मैं जानता हूं, जब मिड पॉइंट को ज्वाइन करके ये जो छोटा वाला ये वाला ट्रायंगल बनता है, इसका एरिया तो ओरिजिनल ट्रायंगल के एरिया का 1/4 होता है, और पेरीमीटर ओरिजिनल ट्रायंगल के पेरीमीटर के 1/2 होता है, मतलब हाफ होता है। तो दोस्त इसका पेरीमीटर कितना है, 7 और 8 15, 15 और 9 24। तो दोस्त ABC का पेरीमीटर 24 है। तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया कितना हो जाएगा 24/2। इसका आधा हो जाता है, कैसे होता है वो भी हमने देख लिया था। 24/2 कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं वो हम सारे यहाँ पर कवर कर रहे होंगे, ठीक है। और केवल जब ट्रायंगल खत्म हो जाएगा उसके बाद सर्कल स्टार्ट करते हैं या फिर क्वाड्रिलेटरल जो भी स्टार्ट करेंगे, फिर जब हमारी पूरी ज्योमेट्री हो जाएगी उसके बाद सब पर मिक्स क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। 176 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है इफ द 3 मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर, कह रहा है 3 मीडियन दिए हुए हैं किसी ट्रायंगल के, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। 3 मीडियन की लेंथ है, तो आपको एरिया बताना है ट्रायंगल का। 3 मीडियंस गिवन है आपको 7, 8 एंड 9 सेंटीमीटर, तो एरिया बताओ ट्रायंगल का। चलो उसमें यहाँ से SM निकाल लूँ, SM कितना हो जाएगा 7 और 8 और 9 24/2 12 है। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 4/3 टाइम्स ऑफ √SM 12 है, इंटू इन तीनों का 12 से इसका अंतर 5, 12 से इसका अंतर 4। अरे फॉर्मूला याद होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ। 12 से 9 का अंतर 3, यही होगा। 12 3 36, तो 36 का 6 बाहर आ गया, 4 का 2 बाहर आ गया, लेकिन 5 में से कुछ बाहर नहीं आएगा, तो √5 अंदर रह जाएगा। ये काटा तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, तो आंसर कितना हो गया दोस्त 16 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में। अगर ये जो है मेरे ट्रिपलेट होते तो मैं इन्हें साइड मान के क्या निकाल देता, एरिया निकालता, लेकिन ये एक्चुअल में साइड नहीं है, मीडियन है, उसकी क्या कर देता 4/3 से मल्टीप्लाई कर देता। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम ऑर्थोसाइटर पढ़ेंगे, एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ऑर्थोसाइटर छोटा सा है, और उससे अगली क्लास में ऑर्थोसाइटर से रिलेटेड क्वेश्चन, और फिर उससे अगली क्लास में जो हमने सेंटर्स पढ़े होंगे सारे, उससे मिसलिनियस, उसमें जो भी मतलब आपस में मिला के जो भी रह गया या फिर जो मिला के प्रॉपर्टीज होती है वो मिसलिनियस प्रॉपर्टी, उससे अगली क्लास में उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और फिर हम मास पॉइंट थ्योरम स्टार्ट करेंगे या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो भी करेंगे वो तब किताब देखेंगे, ठीक है। वहां पर हमारे सेंटर्स फिनिश हो जाएंगे, लगभग 4 क्लासेस में हो जानी चाहिए हमसे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।